Assalamualaikum students. Today we will discuss about the constructed response questions of chapter number 18 and descriptive questions of chapter number 18. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड जनरली वेरी हाई। स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई क्यों होते हैं? उसकी रीज़न, आयनिक साल्ट है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज आइन हेल्प टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड में अपोजिटली चार्ज आइन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से आइन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं और इजीली उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होती, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड सेपरेट द आइन, हिंस द आयनिक साल्ट मेल्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, वाई आयनिक साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक साल्ट सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? स्टूडेंट, उसकी रीज़न ये है कि दे हैव रिजिड क्रिस्टलेटस इन विच आइन फिक्स्ड एट डेफिनेट पोजीशन। आयनिक साल्ट के अंदर जो आइन्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो अपोजिटली चार्ज होते हैं आइन होते हैं वो अपनी प्लेसेस पे फिक्स्ड होते हैं। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द आइन हेल्प देम टाइटली इन लेटेस्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आइन्स अपनी प्लेस पे क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू प्रिपेयर कैल्शियम सल्फेट इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर कैल्शियम सल्फेट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्मॉल पीस लेने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, फिर उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास साल्ट्स की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद इनसॉल्युबल बेसिस के साथ। अब आपने एसिड का इनसॉल्युबल बेस के साथ क्या करवाना है? रिएक्ट करवाना है। सेम मेथड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने क्या करना है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उसको स्टीर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से स्केप होती जाएगी। उसके बाद आपके पास जो सोल्यूशन बचेगा उसको फिल्ट्रेट कर लेना है। फिल्ट्रेट करने से एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और उसके बाद आपके पास सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट और वाटर होगा। उसको आप वेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल के ड्राई कर लेंगे और इस तरह आपके पास उसकी क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी कैल्शियम सल्फेट की। ये नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड MgCl। स्टूडेंट, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री होता है, जबकि 714 का मेल्टिंग पॉइंट जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 714। अब जो NaCl है उसका स्ट्रॉन्ग हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से उसकी रीज़न क्या है? एक तो उसकी क्यूबिक शेप है, जिसकी वजह से आइन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, आइन फिक्स होते हैं और क्रिस्टल लेटस के अंदर। जबकि जो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है, इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड को, जबकि NaCl में आइन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनको मेल्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन लेबॉर्ट्री। सेम मेथड है ये भी। यहाँ आपने प्योर कॉपर सल्फेट की प्रिपरेशन करनी है। पहले आप कॉपर ऑक्साइड लें, कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करें, उसके बाद जनाब आपके पास जो मिक्सचर बनेगा उसको फिल्ट्रेट कर लें। एक्सेस कॉपर ऑक्साइड फ़िल्टर के ज़रिए रिमूव हो जाएगा। फिल्ट्रेट में आपके पास कॉपर सल्फेट और वाटर का सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन को फ़िल्टर करने के बाद आप हीट करें और उसके बाद उसको कूल डाउन कर लें। कूल डाउन करने के बाद ब्लू क्रिस्टल बन जाएंगी कॉपर सल्फेट की। ये स्टूडेंट आपके पास आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे 5। इनके नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, अपने पास सेव कर लें, अपनी बुक्स पे लिख लें और इनको याद भी कीजिएगा। इसके साथ डिस्क्रिप्टिव स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 68 पे जाएँ आप लोग, पेज नंबर 68 पे देखें।
तो पेज नंबर 68 पे आपके पास अरेंजमेंट ऑफ आइंस वाला जो कंप्लीट टॉपिक है यहाँ तक एंड तक क्यूबिक तक, इससे पहले ये कंप्लीट पेज नंबर 68 पे टॉपिक 18.1 जो है वो कंप्लीट आप इसको मार्क कर लेंगे। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 सॉल्युबल साल्ट्स। इसके लिए पेज नंबर 70 to 72। स्टूडेंट पेज नंबर 70 पे स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। ये फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का। ये इसके साथ नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी है, ये भी करनी है। सेकंड मेथड है आपके पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद इनसॉल्युबल बेस, ये भी, और इसके साथ ये एक्टिविटी है, ये भी करेंगे। ये दोनों मेथड लॉन्ग क्वेश्चन में आपने याद करने हैं और साथ एक्टिविटी भी करनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग साल्ट्स प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन करवाने से पहले मैं ये लास्ट क्वेश्चन पहले मार्क करा दूँ, फिर इनकी प्रिपरेशन के नोट्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे और इनको मैं समझा भी देता हूँ कि इनको कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विच साल्ट्स आर insoluble इन वाटर एंड विच आर insoluble। पेज नंबर 69 पे और 70 पे। स्टूडेंट पेज नंबर 69 पे soluble और insoluble साल्ट्स वाली हेडिंग है, ये कंप्लीट हेडिंग। नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है, ये भी टेबल है साल्ट, यहाँ तक आप इसको करेंगे और इसको मार्क कर लें। और इसके बाद अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा एक रह गया उस स्टूडेंट पोटाशियम सल्फेट की प्रेपरेशन है। पोटाशियम सल्फेट की प्रेपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। फर्स्ट आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसे टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं। टाइट्रेशन मेथड पीछे मैंने सिखाया हुआ है। टाइट्रेशन मेथड से भी साल्ट्स की प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेना है पिपट के ज़रिए, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को ब्यूरेट में लेना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे, डालेंगे। इससे पहले आपने क्या करना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिनोफ्थलीन भी ऐड कर लेना है, ताकि इंडिकेटर के तौर पर आपको पता चल जाए कि रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये साल्ट बन जाएगा उसको वेपोरेटिंग डिश के अंदर डालेंगे और वेपोरेटिंग डिश को हीट करेंगे और हीट करने के बाद आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वाटर जब वेपोरेट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे जब पहुंच जाएंगे तो उस वक्त आप इसको क्या कर लेंगे, कूल डाउन करने के लिए रख देंगे और उसके बाद आपके पास प्योर पोटाशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रेपरेशन है, इसके नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। इनको बिल्कुल सेम वैसे ही याद करना है, वैसा ही इनका तरीक़ाकार है जैसे आपको पीछे साल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़ाई हुई। सेकंड हमारे पास प्रिपरेशन है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड की प्रेपरेशन का भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया है। उसमें आपने कॉपर ऑक्साइड लेना है, एक्सेस कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसमें आपने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करने के बाद स्टीर करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो आपके पास साल्ट्स बन जाएगा और साल्ट और वाटर बनेगा। ये साल्ट और वाटर जो है इसको आप हीट करेंगे तो वाटर इससे क्या हो जाएगा, फ़िल्टर करने के बाद हीट करना है। पहले फ़िल्टर कर लेना है, उसके बाद हीट करना है और उसके बाद इसको वेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल के हीट करेंगे। इसमें जितना ही वाटर है वो सारा की सारा क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। एट द एंड आपके पास कॉपर क्लोराइड की प्योर क्रिस्टल्स बन जाएंगी। तो इसका मेथड भी बिल्कुल सेम साल्ट्स की प्रिपरेशन जैसा है, जैसे ऑलरेडी आप साल्ट की प्रिपरेशन वाले मेथड कर चुके हैं। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम तरीकाकार है जो पहले किया है। अब हमारे पास हमने कैल्शियम क्लोराइड को प्रिपेयर करना है, तो पीछे भी मैंने आपको बताया था इसी तरह ही सेम वही मेथड है। आप कैल्शियम कार्बोनेट लें एक फ्लास्क के अंदर, उसके बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपने एक्सेस अमाउंट में लेना है। आपको इस मेथड में बताया था कि जब आप इनसॉल्युबल बेस लेते हैं तो उसको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं और उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो कार्बन गैस क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में रहेगी, जब HCl ख़त्म होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और आपके पास कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा और उसमें थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। आप इसको क्या कर लेंगे, इसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और उसके बाद आपके पास सोल्यूशन बच जाएगा जो कि कैल्शियम क्लोराइड और वाटर पर मुश्तमिल होगा। उसको वेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल के हीट करेंगे आप लोग और हीट करने से उसमें से वाटर वेपोरेट हो जाएगा और उसको कूल डाउन करेंगे तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बन जाएंगी। ये बहुत ईजियर मेथड्स हैं इनकी प्रेपरेशन के, इनको अपने पास सेव कर लेना है, लिख लेना है, नोट्स अपने पास रख लेने हैं स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।